शावेज़ और अनाबिया के माइयों की तैयारियां अरूज पर थीं, लेकिन अनाबिया के दिल पर एक बोझ था, कहीं बाबा साईं को किसी से पता न चल जाए कि शावेज़ और मरियम का निकाह हो चुका है। वो दिल पे अपने पत्थर लिए लिए खामोशी से बैठी हुई थी ताकि बाबा साईं को कहीं कुछ पता न चल सके। मरियम खामोशी से मेहमानों के दरमियान काम कर रही थी। उसका दिल बोझल था, मगर सुल्ताना बेगम के हुक्म से वो वहाँ मौजूद थी। अचानक शकील साहब की नज़र मरियम पर पड़ी। उन्होंने उससे वहाँ देखा तो माथे पर बल पड़ गए और इनका गुस्सा एकदम भड़क उठा। शकील साहब ने तेज़ी से सुल्ताना के पास गए और बड़े सख्त लहजे में कहा कि सुल्ताना बेगम, ये लड़की इस वक्त यहाँ हमारे दरमियान क्या कर रही है? उन्होंने गुस्से से कहा कि मैंने साफ मना किया था ना कि हमारी नज़रों के सामने ना आए। इसे भी इसी वक्त यहाँ से निकालें, वरना मैं ये फंक्शन छोड़कर चला जाऊँगा। सुल्ताना बेगम, जो अनाबिया की बदतमीज़ियों और शकील साहब के इस रवैये से पहले ही बहुत तंग थी, उन्होंने मज़ीद रहने से इनकार कर दिया। सुल्ताना बेगम ने बड़े हौसले से जवाब दिया, शकील साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। उन्होंने कड़क कर कहा कि आप क्या समझते हैं कि आपका जब दिल चाहेगा आप हम पर हुक्म चलाएंगे और हम आपका हुक्म पूरा करेंगे? मरियम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शकील साहब हैरान रह गए और बोले कि एक नौकरानी की खातिर आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं? मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं कर सकता जहाँ मरियम जैसी लड़की मौजूद हो। सुल्ताना बेगम ने बड़े तल्ख लहजे में जवाब दिया, शकील साहब, नौकरानी वो होती है जो मजदूरी करे, लेकिन मरियम तो इस घर की मालकिन बन के आई है। शकील साहब ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है इस बात का? साफ साफ बात करें। मरियम, सुल्ताना बेगम ने सबके सामने सच उगल दिया जैसे अनाबिया छुपा रही थी। सच तो ये है शकील साहब, शावेज़ और मरियम का निकाह हो चुका है और मरियम अब इस घर की बहू है। ये सुनते ही पूरे हाल में सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। शकील साहब के पैरों तले से जमीन निकल गई और उनका चेहरा फक हो गया। शकील साहब ने मुड़कर अपनी बेटी अनाबिया की तरफ देखा, जो डर के मारे थर थर कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। शकील साहब ने अनाबिया को झंझोड़ कर पूछा, अनाबिया, क्या ये सच बोल रहे हैं? तुम्हें पहले से शावेज़ और मरियम के निकाह का इल्म था? अनाबिया खामोश रही, मगर इसके चेहरे पर खौफ सब कुछ बता रहा था। जानते हुए भी खामोश रही ताकि शावेज़ से निकाह हो सके। शकील साहब ने बड़ी तेज अपनी तौहीन महसूस की और सदमे से वहीं बैठ गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी अपनी बेटी उन्हें इतना बड़ा धोखा दे सकती है। सुल्ताना बेगम ने मज़ीद कहा, शकील साहब, आपकी बेटी ने मरियम को बदनाम करने के लिए कुछ किया, लेकिन मरियम की अल्लाह ने लाज रख ली। शावेज़ भी वहाँ आ गया। साहब ने गुस्से से शावेज़ का गिरेबान पकड़ लिया, तुमने हमें धोखा दिया, तुम पहले से शादीशुदा और मेरी बेटी से शादी करना चाह रहे हो। शावेज़ ने बड़े दुख भरे लहजे में कहा कि अंकल, मैं मरियम को तलाक देना चाहता था, मगर अनाबिया ने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। शकील साहब को जब ये पता चला कि अनाबिया जायदाद और शावेज़ को पाने के लिए अपने बाप की इज्जत को दांव पर लगा रही है, तो इनका दिल खून के आंसू रोने लगा। अनाबिया अब अपनी मक्कारी से बाज नहीं आ रही। वो चिल्लाई और बाबा साईं, शावेज़ सिर्फ मेरा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये पहले से शादीशुदा है, इसका निकाह मरियम से हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी इसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मगर शकील साहब का पारा तो हाई हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर अनाबिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, शर्म से डूब मरो अनाबिया, तुम इतनी गिर गई हो मैं सोच भी नहीं सकता। शकील साहब ने सुल्ताना बेगम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, सुल्ताना बेगम, मुझे माफ़ कर दें, अपनी बेटी की मोहब्बत में मरियम जैसी नेक बच्ची पर शक किया, मैं गुनहगार हूँ। शकील साहब ने समरीन बेगम से कहा कि चलो यहाँ से, अब हम इस घर में हमारा कोई मुकाम नहीं रहा, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी है। अनाबिया रोती पीटती रही, मगर शकील साहब ने ज़बरदस्ती घसीटते हुए वहाँ से ले गए और शावेज़ से भी कह दिया कि अब हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहा। मरियम एक कोने में खड़ी सब कुछ देख कर रो रही थी। इसे दुख था कि अनाबिया की जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सुल्ताना बेगम अब मरियम के पास आई, इसे गले लगाकर कहा कि बेटी, अब तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। शावेज़ अब तुम्हारा है और तुम्हारा शोहर ही बनकर रहेगा। शावेज़ अब शर्मिंदगी से तस्वीर बना खड़ा था। इसे एहसास हो रहा था कि अनाबिया की मोहब्बत सिर्फ एक फरेब थी और मरियम ही इसकी असल खैर ख्वाह है। घर के हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। मक्कार चेहरों से नकाब उठ चुका है, मगर अनाबिया अब खामोश नहीं बैठेगी, वो नया वार जरूर करेगी। शावेज़ ने मरियम की तरफ झुककर कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बात कितनी तुम्हारे लिए अजियतनाक, कितनी तकलीफ देती कि तुम्हारे होते हुए अनाबिया से मोहब्बत करता था और अनाबिया को अपनाना चाहता था, और आज मैंने देखा कि तुम किस तरह से सारे फंक्शन में सारे काम कर रही हो और मैंने तुम्हें फिर भी गलत समझा। मैं इस चीज़ की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।